जय श्री कृष्णा। जय राधे राधे। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए आज बताते हैं। एकादशी के दिन क्या करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, पीले वस्त्र, फल और चप्पल और जल का घड़ा, पंखा, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, मिष्ट, चीनी निर्जला एकादशी के दिन दान करनी चाहिए। और निर्जला एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में घी का दीपक जलाना चाहिए और 108 परिक्रमाएं करनी चाहिए। इतनी ना हो सके तो 11 ना 21, जो भी हो सके तुलसी की पूजा करनी चाहिए। और तुलसी की परिक्रमा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी के दिन यदि व्रत भी ना कर सकें तो गंगा जल से स्नान कहीं जाकर के स्नान कर ले किसी नदी पोखर में। और कोई गाली गलौज अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप व्रत कर रहे हैं तो पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। और विष्णु जी का पूजन करने से अपने सभी रास्ते आसान हो जाते हैं। और सभी बड़ों का आदर करना चाहिए। और दूसरों को भगवान में लगाने के समान कोई पुण्य है ही नहीं। सबके साथ सत्संग भजन करना चाहिए। दूसरों को भोजन दोगे तो उसे पुनः भूख लग जाएगी, पर भगवान में लगा दोगे तो आप किसी को राम का नाम लेने के कहेंगे, भगवान में लगा दोगे तो अनंत जन्मों की भूख प्यास मिट जाएगी, बहुत ही पुण्य मिलेगा। और कौन सा पाठ करें एकादशी के दिन या भाई हमेशा सदा सदा, तो वह भी आज बताते हैं। यदि कोई शक्ति विहीन अपने को महसूस करते हैं तो उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और मन अशांत रहता हो तो उन्हें शिवाष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिवाष्टकम पढ़ें हमेशा। और यदि वे उन्हें समाज में प्रतिष्ठा ना मिले तो आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें। और पारिवारिक क्लेश हो तो गणेश अथर्व शीर्ष पढ़ें। ये सब एकादशी के दिन, ये देखिए कितनी अच्छी बातें हैं। और पारिवारिक क्लेश के लिए एक छोटा सा है, अथर्व, गणेश अथर्व पढ़ें। पढ़ने से रोज नित्य प्रति पढ़ने से आदत बन जाएगी और कलह क्लेश से दूर रहोगे। संतान की समस्या हो तो गोपाल सहस्त्र नाम का स्तोत्र करें। और निर्जला एकादशी को इतना महत्व है कि एक एक पग भगवान का नाम लेने से, एक एक शब्द कई महाकोटि यज्ञ सहस्त्र गौ दान करने का फल मिलता है। कोर्ट कचहरी का मामला हो तो सुंदरकांड का पाठ करें। और धन की समस्या हो तो कनक धारा स्तोत्र पढ़ें। और मैं फिर कह रही हूँ कि आगे का रास्ता ना निकल रहा हो तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ें। और बीमारी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। ये सभी बहन भाइयों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, करना चाहिए। सभी को करने का मौका मनुष्य योनि मिली है, करना चाहिए। इसी तरह से एकादशी के दिन सदैव स्वच्छ मन से सभी का आदर करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हो रामा रामा हरे हरे। और बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का सदैव आनंद ले। हरे राम रामा रामा हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम रामा रामा
हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। भगवान के दर्शन के लिए क्या करें, यह भी एकादशी के दिन से ही मैं आज बताती हूँ आपको। धीरे 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 भक्ति करते रहना चाहिए। भगवान के नाम का सदैव राम 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 सिया राम जप करते रहना चाहिए। भगवान को भूलो नहीं, ऐसा स्मरण हमेशा मन में रहे और भगवान में प्रेम हो जाएगा। और प्रेम होने से भगवान आपको एक ना एक दिन प्रकट हो जाएंगे, अर्थात भगवान से आप मिल जाएंगे। और जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा सुगम होता है, परंतु जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना बड़ा कठिन होता है। ऐसे ही आप देखिए सभी शास्त्रों में, सीता जी के सामने रावण और हनुमान जी के सामने कालनेमी राक्षस आए तो उनको सीता जी और हनुमान जी पहचान ही ना सके, क्योंकि उन दोनों का वेश साधुओं का था। इसी तरह से तो देखिए भाई, रोटी तो रोज़ खाते हैं, उसमें भी तो नित्य नया रस मिलता है। ऐसे ही रोजाना सत्संग करने से हमें नित्य नया रस मिलेगा। हमें सत्संग एक क्षण 24 घंटे हैं उसमें कुछ तो करें। सब कुछ भगवान ही है, भगवान ही है, यही सोचना चाहिए। और ये बात हमारे को दिखे चाहे ना दिखे, हम जाने या ना जाने, हमारे को अनुभव हो जाए चाहे ना हो, परंतु ये बात दृढ़ता से स्वीकार कर लें कि बात वास्तव में यही सर्वोपरि है। कमी है तो हमारे में है, मानने की कमी है, हमारी वास्तविकता में हमारी ही कमी है। हमें दूसरों में दोष नहीं देखने चाहिए और हमें श्री राम का ही भजन करते रहना चाहिए। यही पुकार करे सदैव हरे 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 कृष्ण, यही भाव मन में रखें। और संसार हरा गया है, जा रहा है, संसार जा रहा है और राम व कृष्ण कहने के भाव रखें। भगवान ही रह रहे हैं, अर्थात सब कुछ बह रहा है, केवल एक ही टिक रहे हैं। श्री राम जय। संसार बह रहा है गंगा धारा की तरह और भगवान ही रह रहे हैं, संसार नहीं है, भगवान ही है। इसी तरह से हमें प्रभु को हमारी धन संपत्ति नहीं चाहिए। प्रभु हमारी बुद्धि और मन को चाहते हैं केवल। भक्तों से प्रभु यही कहते हैं कि मुझे अपना मन और अपनी बुद्धि प्रदान करो। तो फिर भी हम भगवान का नाम जाप नहीं करते हैं और इसी तरह से हम मनुष्य होते हुए भी पशुओं के समान जीवन जी रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने और गुण दोषों को हमेशा भगवान का नाम लेने से मिटाते रहना चाहिए। और गुण और दोषों को देखने की शक्ति प्रत्येक मनुष्य में विद्यमान है। जिस योग्यता से हम दूसरों के दोषों को देखते हैं, उसी योग्यता से अपने दोषों को भी देखें। अपने दोषों को ठीक देख लेने पर गहरा दुख होता है। गहरा दुख होने से दोष भी दूर अर्थात प्रायश्चित करने से मिट जाते हैं। दूसरों के दोष और अपने गुण देखने से मनुष्य का विकास रुक जाता है और अभिमान पुष्ट हो जाता है, अर्थात अभिमान बड़ा हो जागृत हो जाता है। और हमें तो कितने दुख की बात है कि मनुष्य इसको कभी समझ ही नहीं पाता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे। भगवान को भूले हुए मनुष्य, तुम मृत्यु के पंजे में पड़े हुए हो, किसी भी क्षण जीवन समाप्त हो जाना है, ये तो पता ही है। देखिए, इसीलिए बिल्कुल देरी मत करो, अभी से ही तुम सुबह रोजाना जागने से लेकर रात के सोने तक चलते फिरते उठते बैठते काम करते हुए इस जीभ को आराम मत दीजिए। इस जीभ पर श्री राम 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 रटना शुरू कर दीजिए। और भजन ना गा सके तो सभी का भला करें, और यही हमारा मनुष्य होने का एक न एक दिन हमें फल मिलेगा। बोलो हरे राम हरे नर रे नर रे नर रे ओ नर रे नर रे नर रे ओ मोंड बे मोंड बना कैसा पागल कर रे नर रे नर रे नर रे ओ नर रे नर रे नर रे कैसा मोंड बना कैसा पागल कर रे अंतर
सुख तू हो जा, निज में निज रस भर रे, नर रे नर रे नर रे नर रे नर रे नर रे।